अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो अब हम आज देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट बोन्स हैं ना, वो हमारे पास सेक्स असेसमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर ना हम उन्हें किस तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बोन जो होगी वो स्कल बोन होगी। ठीक है, तो हम 3 कॉलम्स में देखेंगे कि पहले हम उसके पर्टिकुलर्स देखेंगे कि कौन कौन चीज़ें देखनी है, उसके बाद फिर मेल और फीमेल्स में वो किस तरह की होती है। तो जनरली अगर हम स्कल को देखें ना, तो जनरली हम देखें तो स्कल जो होगा मेल्स में वो होगा बड़ा और भारी भी होगा, और ना वो ज़्यादा ना रग्ड, यानी उसके ऊपर ज़्यादा वो निशानात वगैरह होंगे। लेकिन फीमेल्स में उल्टा होगा, स्मॉलर होगा, लाइटर होगा, लेस रग्ड होगा। क्रेनियल कैविटी जो होगी ना, उसके अंदर जो स्पेस है जहाँ पे ब्रेन आना है वो ज़्यादा होगा, ब्रेन वो मेल्स के अंदर 10% और फीमेल्स में 10% कम होगा। फ्रंटल साइनसेस जो फ्रंटल बोन में होती हैं वो मेल्स में ज़्यादा डेवलप्ड होंगी, फीमेल्स में कम होंगी। फ्रंटल बोन और नेजल बोन के दौरान में जो एंगल होगा ना, वो मेल्स में बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, फीमेल्स में इतना कोई वेल मार्क नहीं होता है। और उसके अलावा जो आपका ऑर्बिट की ओपनिंग्स है ना, वो मेल्स के अंदर आपका बड़ी होती हैं और रेक्टेंगुलर होती हैं, फीमेल्स में छोटी होती हैं और राउंडेड होती हैं। आगे आ जाती है दूसरी बोन जो कि है मैंडिबल। अब मैंडिबल के अंदर अगर हम देखें, अच्छा थोड़ा सा ना फोकस का इशू पूरी वीडियो में है, उसके लिए सॉरी, आगे से नहीं होगा। तो इसके अंदर मैंडिबल में सबसे पहले जनरली अगर देखें तो हमारे पास ना मैंडिबल जो है वो मेल्स में बहुत मैसिव होती है, फीमेल्स में थोड़ी लेस मैसिव होती है। इसके अलावा चिन वाली जो जगह होती है ना, तो वो हमारे पास मैंडिबल मेल्स में स्केयर होती है, फीमेल्स में राउंडेड होती है, पॉइंटेड होती है। इसके अलावा सिम्फाइजियल हाइट जहाँ पे वो सिम्फिसिस बनता होता है ना, वो उन्होंने कहा है कि मेल्स में ज़्यादा होती है हाइट और फीमेल्स में कम होती है। उसके जो साइड पे रेमस होता है वो ब्रॉड होता है, मेल्स में, फीमेल्स में नहीं होता। एंगल जो है वो इवर्टेड होता है, मेल्स में, फीमेल्स में नहीं होता। और आर्टिकुलर सरफेस जो है वो बड़ी होती है और रफ होती है मेल्स में, और स्मूथ और ना छोटी होती है थोड़ी सी फीमेल्स में। तीसरे नंबर पे थॉरेक्स देखते हैं, तो थॉरेसिक केज जो होता है ना, वो अगर हम देखें तो मेल्स के अंदर वो लॉन्ग होता है और नैरो होता है, फीमेल्स में छोटा होता है और वाइड होता है। और इसके अलावा रिब्स देखें तो उनका लेस कर्वेचर होता है मेल्स में और ग्रेटर कर्वेचर होता है फीमेल्स में, और ऑब्लिक्विटी भी इसी तरह लेस और ज़्यादा हो जाती है रिस्पेक्टिवली। स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम के ना फीचर जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से वाइवा में भी सवाल पूछा जाता है। ये क्या होगा, अब ये स्टर्नल बॉडी जो होती है ना, मेल्स में ये बिगर होती है। ठीक है, और कितनी बड़ी होती है, आपके पास मेनूब्रियम ऑफ द स्टर्नम के ट्वाइस से भी ज़्यादा बड़ी होती है। और फीमेल्स के अंदर ये छोटी होती है, कितनी मेनूब्रियम की जो लेंथ है उसके ट्वाइस से छोटी होती है। तो ये एक उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। फिर हम देखते हैं इसका अपर बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर जो होगा वो हमारे पास T2 वर्टिब्री जो है ना, उसकी बॉडी के लोअर पार्ट के बराबर होगा मेल्स में, और T3 के लोअर पार्ट के ना बराबर होगा फीमेल्स में। फिर हम उसकी ऑब्लिक्विटी देखें तो वो मेल्स में ज़्यादा होगी, फीमेल्स में कम होगी। उसकी प्रोमिनेंस देखें तो मेल्स में ज़्यादा होगी, फीमेल्स में कम होगी। फिर अब हम आ जाएँ नेक्स्ट बोन पे जो कि स्कैपुला। इसमें एक ही पॉइंट होगा, इसके अंदर हमारे पास एक ग्लिनॉइड कैविटी होती है। उस ग्लिनॉइड कैविटी का साइज़ अगर देखें तो वो हमारे पास 36 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा मेल्स में, 36 मिलीमीटर से कम होगा फीमेल्स में। फिर अगर हम देखें ह्यूमरस, तो ह्यूमरस के अंदर भी हम उसका जो ह्यूमरस का हेड होता है उसका साइज़ या डायमीटर देखेंगे तो वो हमारे पास 45.5 मिलीमीटर ना मेल्स में होता है, 41.5 जो है वो फीमेल्स में होता है। फिर अगर हम देखें फीमर में, तो फीमर में हम फिर देखेंगे कि हेड ऑफ फीमर जो है उसका साइज़ कितना होता है, तो वो ज़्यादा होता है मेल्स में और फीमेल्स में कम होता है। कितना ज़्यादा होता है मेल्स में, उन्होंने कहा है वो आगस्फेयर जो होता है ना, उसके 2/3 से ज़्यादा ना उसका हेड होता है। उसके अलावा नेक एंगल, नेक का और उसकी जो शाफ्ट होती है ना फीमेल की, उसका जो एंगल होता है तो मेल्स में वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, फीमेल में राइट एंगल होता है। फिर स्पाइन की बात करें तो स्पाइन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले ऊपर C1 वर्टिब्री की जो ब्रेड्थ होगी तो वो 83 मिलीमीटर मेल्स में होगी, 72 मिलीमीटर फीमेल्स में होगी। लंबर लॉर्डोसिस वही वो जो कर्व होता है ना स्पाइन के अंदर, तो उन्होंने कहा वो कर्व जो होगा वो मेल्स के अंदर ना थोड़ा कम होता है, फीमेल्स के अंदर वो ज़्यादा मार्क्ड होता है। तो ये हमारे पास इसके थे। अब आगे पेल्विस और सैक्रम जो है ना, उसकी हम फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।